हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों को प्रतिशत के त्रुटि वाले प्रश्न कराऊंगा। तो ये जो त्रुटि वाले प्रश्न होते हैं ये सभी एग्जामों में लगभग आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। अगर इनको करने का तरीका थोड़ा सा भी पता चल जाए तो ये सेकंडों में उड़ाए जा सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का यानी कि जो इस चैनल पर जो वीडियो डाली जा रही है इनका पूरा लाभ उठा सकें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करेंगे आज का पहला सवाल, यानी कि त्रुटि वाले प्रश्नों का पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हमारा कि गणना करते समय एक छात्र गलती से संख्या 25 को 52 पढ़ लेता है। यानी कि गणना करते समय कोई छात्र था, उसने क्या किया, गणना करते समय कोई संख्या 25 थी, पढ़ना उसको 25 था, लेकिन धोखे से पढ़ कितना गया, 52 पढ़ लेता है, 52 पढ़ गया। ठीक है, तो गणना में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? तो गणना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई? तो देखिए, सवाल को पढ़ के ही आपको पता चल गया होगा कि गणना में प्रतिशत वृद्धि हुई होगी। क्यों? जब 25 को वो 52 पढ़ गया तो 52 तो 25 से बड़ा है, इसका मतलब वो ज्यादा पड़ गया। तो इसका मतलब यह है कि गणना में प्रतिशत वृद्धि हुई होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, बिल्कुल सिंपल है। हम दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक तो सही और एक गलत, एक सही और एक गलत। अब सही संख्या कौन सी होगी? सही जो उसे पढ़नी चाहिए थी। उसे कौन सी पढ़नी चाहिए थी? उसे पढ़नी तो चाहिए थी 25, लेकिन वो धोखे से गलती से पढ़ कितनी गया, 52। तो 52 तो गलत संख्या हो गई। ठीक है, अब ये देखेंगे कि सही संख्या से वो कितनी ज्यादा या कम पड़ गया। तो हमने देखा यहाँ पर 52 है, पढ़ना 25 थी, पढ़ 52 गया, इसका मतलब ज्यादा पड़ गया। अब कितनी ज्यादा गलत पड़ गया ये देखना है। तो हमने देखा ये 25 से जो 52 है ये कितना ज्यादा है। देखिए, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचे 4 में से 2 गए, यानी कि 27 ज्यादा पड़ गया। कितना ज्यादा पड़ गया? 27 ज्यादा पड़ गया। अब ये जो 27 ज्यादा पड़ गया है, ये बस ये जो 27 ज्यादा पड़ गया, तो ये 27 जो है ये सही संख्या 25 का कितने प्रतिशत है, बस यही हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है। इसको तो हम नीचे रखेंगे, किसका प्रतिशत निकालना है? 25 का, यानी कि ये 27 25 का कितने प्रतिशत है ये निकालना है। तो जिसका निकालना है वो नीचे रखते हैं और दूसरी वाली संख्या को हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 चौक 100 कट गया, 4 सत्ते 28 के 8, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 108% जो है उसमें त्रुटि हुई थी। और वो त्रुटि कैसी थी? कमी वाली थी, ये वृद्धि वाली थी। चूंकि संख्या 25 से ज्यादा बोल गया हो तो इसलिए जो है वृद्धि वाली त्रुटि हुई। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अगर हमने परसेंटेज को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो हम खुद समझ जाएंगे कि 25 बोलना था, 52 बोल गया, तो कितना ज्यादा बोल गया? 27 ज्यादा बोल गया। और ये 27 25 का यानी कि सही वाली संख्या का कितने प्रतिशत है वो निकाल देना है, बस वही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा सवाल है कि एक छात्र किसी संख्या में 3/5 से गुणा करने के बजाय गलती से उस संख्या में 7/4 से गुणा कर दी। यानी कि कोई छात्र था जिसको किसी संख्या में 3/5 से गुणा करना था, किसी संख्या में उसे 3/5 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से उसी संख्या में 3/5 से तो गुणा नहीं की, गलती से उसने उस संख्या में 7/4 से गुणा कर दी। तो प्राप्त उत्तर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए, जब भी इस तरीके का सवाल आएगा, जब भी कोई भिन्न दे रखी होगी कि किसी संख्या में इस भिन्न से गुणा करनी थी, लेकिन धोखे से उसने इस भिन्न की बजाय
इस भिन्न से गुणा कर दी तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे कि जैसे दो भिन्न दे रखी हैं, एक सही होगी और एक गलत होगी। सही होगी, सही वाली भिन्न से तो हमें गुणा करनी थी, लेकिन हमने उससे गुणा नहीं की, हमने किससे गुणा की, हमने गलत वाली भिन्न से गुणा कर दी। तो ये वाली तो हो गई हमारी सही भिन्न, एक तो होगी हमारे पास सही और एक होगी गलत। तो सही वाली कौन सी हो गई, 3/5, जिससे हमको गुणा करनी थी। और गलत वाली कौन सी हो गई, जिससे हमने गुणा कर दी, करनी नहीं थी लेकिन धोखे से कर दी। ठीक है, तो ये गलत भिन्न हो गई, ये सही भिन्न हो गई। अब हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो भी भिन्न हमको दे रखी है, इनके हरों का लासा लेकर उसको संख्या मान लेंगे। इनके हरों का जो भी भिन्न दे रखी होगी, सही वाली और गलत वाली, इनके हरों का लासा ले लेंगे और उसको संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे माना संख्या है। कौन सी संख्या, जिसमें इन भिन्नों से उसने गुणा की थी, तो वो संख्या मान लेते हैं। लेकिन वो मानेंगे कौन सी, इसका, यानी कि भिन्नों के हरों का लासा, इसका और इसका लासा, जो भिन्न दे रखी होगी सही गलत वाली, इनके हरों का लासा। तो 5 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, तो 5 और 4 का लासा, तो 5 और 4 का लासा कितना हो गया, 20 हो गया। 5 और 4 का लासा कितना हो गया, 20 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको 20 को हमने एक संख्या मान लिया जिस संख्या में इन भिन्नों की गुणा की थी। ठीक है, तो जब हमने गुणा की थी, तो देखिए जब हमने इसमें गुणा की थी, 20 से गुणा करेंगे तो संख्या तो सही संख्या कितनी आएगी, सही संख्या कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20 कट गया, 4 तिया 12, यानी कि ये तो आ गई हमारी सही वाला उत्तर, ये तो आ गया हमारा सही वाला उत्तर। ठीक है, अब इसमें भी हमने 20 से गुणा की थी, इस भिन्न की भी हमने इसी संख्या में गुणा की थी, तो 4 पंजे 20, कट गया, 7 पंजे 35, ये हमारा आ गया गलत उत्तर। ठीक है, तो ये तो जब सही भिन्न में गुणा की थी संख्या से, तो जो उत्तर आएगा वो तो सही उत्तर होगा, और गलत वाली भिन्न से जब संख्या की गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो गलत उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन ये गलत उत्तर कितना है, सही वाले उत्तर से कितना ज्यादा या कम है, ये देख लेंगे। तो हमने देखा ये 12 है, ये 35 है, तो ये ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है, सही उत्तर से कितना ज्यादा है, ये देख लेंगे। ठीक है, तो ये सही उत्तर से कितना ज्यादा है, देखिए 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 23 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा। तो जब ये 23 ज्यादा है तो ये सही उत्तर का कितने प्रतिशत है, तो हम पता है उतना ही प्रतिशत निकाल लेंगे तो प्रतिशत त्रुटि पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये 23, ये 12 का कितने प्रतिशत है ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 23/12। ठीक है, अब देखिए 23/12 गुना 100 कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 100 नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज करेंगे, वो हमको दिमाग में याद है। कैसे, देखिए 1/12 की वैल्यू कितनी होती है प्रतिशत में, 1/12 की वैल्यू प्रतिशत में 8 सही 1/3% होती है। कितनी होती है, 8 सही 1/3%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये 23/12 का मतलब ये हो जाएगा 23 गुणा 1/12। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 23 गुणा 1/12 की हमें प्रतिशत वैल्यू स्टैंडर्ड पता है, 8 सही 1/3%। ठीक है, अब इसकी आपस में गुणा कर लेंगे। सबसे पहले इसकी और इसकी गुणा करेंगे, तो 8 तिया 24 की 4, 8 दूनी 16 और 2 18, 184 आ गया। अब इसकी गुणा इसमें कर दी, अब 23 की गुणा 1 में करेंगे। लेकिन जैसे हम 23 की गुणा 1 में करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वाली वैल्यू जो है ये हर से ज्यादा आ रही है। जब अगर हर से ज्यादा आएगी तो यहाँ पर प्लस ले लेंगे, प्लस का अगर हर से इस हर से अगर कम आती है गुणा करने के बाद, गुणनफल जो कम आएगा, तब तो सीधे सीधे आंसर लिखेंगे। मैंने इससे पिछली वीडियो में भी अच्छी तरह से इस बात को बताई है। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा आ रही है तो बीच में प्लस करके फिर इसकी गुणा करके लिखेंगे, तो 23 कम 23/3। ठीक है, अब इसका भाग फिर इसमें करेंगे, तो 100 बराबर 184 प्लस
इसका भाग जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 18, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, भागफल इधर लिखेंगे, शेष ऊपर लिखेंगे। 23 में से 21 गया 2, यानी कि 2/3, 7 सही 2/3। अब ये पूरा क्या होगा, ये पूरा प्रतिशत ही तो होगा, ठीक है, क्योंकि ये 8 से 1/3 प्रतिशत से इसकी गुणा हो रही है, ठीक। तो ये भी प्रतिशत ही है पूरा, ये भी पूरा प्रतिशत ही है, ठीक। तो 184 और 7 कितने हो गए, 191 सही 2/3 प्रतिशत, यानी कि ये आंसर आएगा। यानी कि उत्तर में कितनी त्रुटि हुई, उत्तर में 191 सही 2/3 प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो ये 184 और 7 191 हो गए, 2/3 ऐसे लिख लिया, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 191 सही 2/3, 191 सही 2/3, डी वाला आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि एक छात्र को किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने को कहा गया। यानी कोई छात्र था जिसको किसी संख्या में 2/3 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन उसने गलती से उस संख्या में 2/3 से भाग कर दिया। यानी कि भिन्न तो वही रही, 2/3 से गुणा करने को कहा गया था किसी संख्या में, लेकिन उसने 2/3 से गुणा करने की बजाय उस संख्या में 2/3 से भाग कर दिया। तो जब भाग कर दिया तो उत्तर गलत आएगा ही, करना गुणा था और कर भाग दिया, तो इसका मतलब उत्तर गलत आना है। तो 2/3 से भाग कर दिया तो कितने प्रतिशत त्रुटि हुई, यानी कितने प्रतिशत गलती हुई, यही हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए एक बात ध्यान में रखेंगे कि जब भी भाग वाली भिन्न होगी तो इसको पलट के रखेंगे। जब भी भाग वाली भिन्न होगी इसको हम क्या करेंगे, पलट के रखेंगे, जिससे वो गुणा में हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी संख्या में किसी भिन्न से भाग देते हैं तो बाद में वो पलट के गुणा ही तो होती है उस संख्या में। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, किसी भिन्न से भाग करने वाला सवाल होगा, तो उसमें जो भाग करने वाली भिन्न होगी उसको हम पलट के रखेंगे, ठीक है। जैसे ये वाली तो भिन्न हो गई हमारी सही भिन्न, ये वाली कौन सी हो गई, ये सही वाली, ये सही वाली भिन्न हो गई जिससे हमने गुणा करनी थी, ठीक है। लेकिन जब हम धोखे से हमने 2/3 से भाग कर दिया तो ये गलत हो गया, तो ये क्या हो गया, गलत। लेकिन ये गलत में ऐसे नहीं रखना 2/3, चूंकि इससे भाग दिया जा रहा है तो इसे पलट के रखेंगे। जब पलट के रखेंगे तो एक गुणा में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका 2/3 का 3/2 रखेंगे। जब 3/2 होंगे तब उस संख्या में अब इसकी गुणा होगी, ठीक है। अब वो संख्या निकाल लेंगे, कैसे, इनका लासा लेकर संख्या निकाल लेंगे। इसलिए माना संख्या बराबर कितनी, 3 और 2 का लासा, 3 2 का लासा, तो 3 2 का लासा कितना आएगा, सीधे 6 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इस संख्या की इसमें गुणा करनी है, इसमें गुणा करनी है और इसमें भी गुणा करेंगे। भले भाग देना था, लेकिन जब हमने भिन्न को पलट दिया तो संख्या में भाग भी कैसे होता है, किसी भिन्न की पलट के उस संख्या में गुणा ही तो करते हैं, तो वही तो भाग होता है। तो यहाँ पर हमें पहले ही हमने पलट ली तो अब गुणा कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पर ये वाली सही वाला उत्तर कितना आना चाहिए, 4। तो गलत वाला उत्तर कितना आएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी कि ये सही उत्तर है, ये गलत उत्तर आ गया, ठीक है। लेकिन ये गलत उत्तर ये सही उत्तर से कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो हमने देखा 9 है तो ज्यादा है, तो हमने देखा कितना ज्यादा है, तो +5 ज्यादा है, +5 ज्यादा है। अब ये ज्यादा इस सही उत्तर का कितने प्रतिशत है ये निकालना है। तो क्या करेंगे, सही उत्तर का कितने प्रतिशत, तो गलत अंतर कितना अंतर आया, 5 का अंतर आया, 5 बटे सही उत्तर का कितने प्रतिशत, सही उत्तर नीचे आ जाएगा 4, 5/4 गुणा 100%, 4 25, 100 से कट गया, 25 पंजे 125%, यानी कि त्रुटि कितनी हुई उत्तर में, 125% की त्रुटि हुई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। अब देखेंगे हम चौथा सवाल। चौथा क्या है, चौथा है कि राजू को किसी संख्या को 4/3 से भाग करने को कहा गया। यानी कि राजू को किसी संख्या में
4/3 भिन्न से भाग करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से उस संख्या में क्या किया, 8/5 से भाग दे दिया। यानी कि अब उसने भिन्न चेंज कर दी। उससे कहा गया 4/3 से भाग कर किसी संख्या में, लेकिन उसने उस संख्या में 4/3 से भाग ना करके 8/5 से भाग कर दिया। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे। देखिए यहाँ पर इस भिन्न से भी भाग किया गया है और इस भिन्न से भी भाग किया गया है। इसका मतलब यह है यह गलत, यह सही वाली भिन्न है, यह गलत वाली भिन्न है। दोनों जगह भाग हो रहा है तो हम दोनों जगह जो है पलट के भिन्न रखेंगे। मैंने बताया था कि भाग वाली भिन्न को हमेशा पलट के रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गई हमारी सही वाली और ये हो गई हमारी गलत वाली। तो सही वाली कितनी है, 4/3 से भाग देना है, तो हम इसको पलट के कर देंगे, गुणा में ले आएंगे 3/4। ऐसे ही है गलत वाली भिन्न 8/5 है, लेकिन इससे भी भाग दिया जा रहा है तो इसे भी यहाँ पर पलट के रखेंगे 5/8। ठीक है, अब इनके हरों का लासा लेकर संख्या मान लेंगे। तो माना संख्या जिसमें भाग दिया है उस संख्या को मान लेंगे। माना संख्या बराबर कितना, 4 और 8 का लासा। 4 8 का लासा कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। तो जो लासा आएगा उसकी हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, कर देंगे 8 तो 4 दूनी 8 कट गया है, ये 6 उत्तर आ गया। यहाँ पर भी 8 से, तो 8 से 8 कट गया, ये 5 उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये सही वाला उत्तर हो गया, ये गलत वाला उत्तर हो गया। ये वाला सही, ये वाला गलत। अब सही उत्तर जो है वो गलत जो उत्तर है वो सही उत्तर से कितना कम या ज्यादा है। तो हमने देखा जो गलत उत्तर है वो सही से 1 कम आया। सही से कितना आया, 1 कम आया। ठीक है, तो ये जो 1 कम आया है ये सही उत्तर 6 का कितने प्रतिशत है, बस यही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, 1/6। ठीक है, अब 1/6 का प्रतिशत मान सबको पता है कितना होता है, 16 सही 2/3 प्रतिशत। 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, 16 सही 2/3 प्रतिशत की त्रुटि हुई। 1/6 में जब 100 से गुणा करेंगे फिर पूरी कैलकुलेशन करेंगे तब भी यही आएगा, लेकिन हमने क्या रखा है कि प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू दिमाग में रखिए, जिससे हमको कहीं पर समय बचाने की जरूरत पड़े तो हमारा बच सके। तो जैसे हमने 1/6 देखा, हमारे दिमाग में प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू पता थी कि 1/6 की 16 सही 2/3 प्रतिशत होती है। खट से हमने देखा और आंसर लगा दिया। तो कौन सा आंसर सही हो गया, बी वाला उत्तर सही हुआ। ठीक, अब देखेंगे हम 5वां सवाल। 5वां क्या है, 5वां है कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। यानी कि कोई परीक्षा थी जिसमें छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। गलती से उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। यानी कि गलती से उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। ठीक है, तो जो उत्तर आया, जो 3/4 से जब उसने उस संख्या में गुणा की और जो उत्तर आया, जो गलत उत्तर आया, वो सही उत्तर से 150 अधिक था। कितना अधिक था, यानी कि जो सही उत्तर, गलत उत्तर जो आया था वो सही उत्तर से 150 अधिक था। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपकी हमसे प्रतिशत त्रुटि नहीं पूछी है, हमसे सीधे सीधे संख्या पूछी है। ठीक है, तो करेंगे उसी तरीके से। ठीक है, जो भी भिन्न दे रखी है हमें सही वाली लिखेंगे और गलत वाली लिखेंगे। ठीक है, सही वाली कितनी है 3/14 और गलत वाली कितनी है 3/4। ठीक है, अब संख्या मान लेंगे। तो कौन सी संख्या मानेंगे, 14 और 4 का लासा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती। तो माना संख्या इधर कर लेते हैं, माना संख्या बराबर कितनी होगी, अब मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। 14 और 4 का लासा, 14 और 4 का लासा कितना आएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28। तो हमारी संख्या क्या हो गई, 28 ही हो गई। ठीक है, ये हमने मान ली। ठीक है, ओरिजिनल संख्या नहीं है, ये हमने मान ली। ठीक, अब इस संख्या की पहले गुणा करेंगे 28 से, यानी कि इस भिन्न की 28 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 दूनी 28, 2 तिया 6, यानी कि ये सही उत्तर आ गया।
सही भिन्न से गुणा की संख्या की तो सही उत्तर आ गया। अब इसी संख्या की जब गलत भिन्न से गुणा करेंगे 28 ही, 4 सत्ते 28, तो 7 तियां 21, ये हमारा गलत उत्तर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों उत्तरों में कितने का अंतर है, क्योंकि हमें अंतर दे रखा है जो सही उत्तर से 150 अधिक था, इसका मतलब सही और गलत उत्तर का उत्तर के बीच जो अंतर है वो ये 150 दे रखा है। तो यहाँ भी निकाल लेंगे कि 6 सही और गलत के बीच कितने का अंतर है, तो देखेंगे हम 15 का अंतर है। कितने का अंतर है? 15 का अंतर है। तो ये जो 15 अंतर आया है ये किसके बीच अंतर है? सही उत्तर और गलत उत्तर के बीच, और सही और गलत उत्तर के बीच जो अंतर है ये भी हमको दे रखा है। तो इसका मतलब यह है, इसको हम इसके इक्वल रखेंगे 150। ठीक है, अब ये वाला जो अंतर है ये इस अंतर का कितना गुना है? 10 गुना है। 15 धाम 150, 10 गुना है। इसका मतलब यह है कि 10 से ही हम इस संख्या में गुणा कर देंगे, जो हमने संख्या मानी है इसमें भी अगर 10 से गुणा करेंगे तो ओरिजिनल संख्या जो होगी वो निकल आएगी। तो 28 धाम 280, इसका मतलब संख्या कितनी होगी? 280 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे हम छठा सवाल, यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल हलवा सवाल है। ठीक, देखिए, एक छात्र को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया, यानी कि किसी छात्र को किसी संख्या में 27 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उस छात्र ने उस संख्या में 27 से गुणा ना करके 72 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो प्राप्त उत्तर था 72 से गुणा करने के बाद जो उत्तर मिला वो सही उत्तर से 405 अधिक आया, यानी कि सही उत्तर और गलत उत्तर के बीच कितना अंतर आया? 405 का अंतर है। ठीक है, तो संख्या बताओ। ठीक, तो इस टाइप के सवाल में जब भी इस टाइप की कंडीशन दी हो, क्या कि किसी संख्या से किसी संख्या में गुणा करने को कहा गया, लेकिन धोखे से उसने दूसरी संख्या में गुणा कर दिया, और हमको दोनों उत्तरों का अंतर दे रखा है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए बिल्कुल सटीक फार्मूला है। वो सटीक फार्मूला क्या है? देखिए, सटीक फार्मूला यह है कि संख्या बराबर क्या? संख्या बराबर आ जाएगा हमारा, ऐसे लिख लेंगे इसको, सही और गलत उत्तरों में अंतर, गलत उत्तर में अंतर, इसको याद रखेंगे, बटे गुणा करने वाली संख्या में अंतर, गुणा करने वाली संख्याओं में अंतर, संख्याओं में अंतर। बस सीधे सीधे फार्मूला है। जब भी इस टाइप का सवाल हो, सही और गलत उत्तर का अंतर हमको दे रखा है कितना? 405, और गुणा करने वाली संख्याओं में अंतर कितना होगा? 72 और 27 में अंतर निकाल लेंगे। 72 और 27 में अंतर कितना होगा? 12 में 7 या 5, 45 आ गया। कितना आ गया? 45। तो इन 9 बार के चला जाएगा, 45 में 405, 9 पंजे 45 के पास, 9 चौक 36 और 40, तो बराबर 9, यानी कि क्या संख्या कितनी आ गई? 9 आ गई। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के सवाल में सीधे सीधे हम ये फार्मूला याद रखेंगे और खट से लगा के सेकंडों में इसको निकाल लेंगे। ठीक, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? लाइक जरूर ठोकेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसी तरीके से आगे और भी अच्छे अच्छे सवाल और भी अच्छे अच्छे वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। तो मेरी इस कोशिश का आप लोग पूरा लाभ उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, मेरी मेहनत का थोड़ा सा भी अगर आपको ख्याल है तो वीडियो पर लाइक जरूर ठोका कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।